मुंबई के खार थाने के बाहर किरीट सोमैया पर हमला हुआ। किरीट सोमैया की गाड़ी पर फेंके गए पत्थर हमले में किरीट सोमैया घायल। शिवसैनिकों पर लगा हमले का आरोप। किरीट सोमैया के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। शिवसेना ने की थाने में शिकायत, तेज रफ्तार कार चलाने का आरोप। हमले के बाद बोले किरीट सोमैया, कहा पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया, मेरा बयान भी दर्ज नहीं किया गया। पहले वासिम, बाद में पुणे और अब तीसरा खार में। दुर्दैव इस बात का है, सीनियर आईपीएस ऑफिसर मेरे नाम से फर्जी एफआईआर दर्ज कर देते। शर्म आती है मुंबई पुलिस को। हमले के बाद रिपब्लिक भारत से बोले किरीट सोमैया, कहा मुंबई के खार थाने के बाहर मेरी हत्या की कोशिश हुई है, तीसरी बार मेरी जान लेने की कोशिश हुई। 70 ऐसी शिवसैनिक उन्होंने मेरी जान लेने का प्रयास किया, दगड़ लगे, पत्थर लगे, कार टूटी, मुझे लगा। रिपब्लिक भारत से बोले किरीट सोमैया, कहा सरकार के दबाव में काम कर रही है पुलिस, मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर लिखी गई। किरीट सोमैया पर हमले पर बोले देवेंद्र फडणवीस, बोले दोषी अफसरों पर कार्रवाई हो, गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग करेंगे। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने कहा सोमैया पर हमला हत्या की कोशिश है, राज्य सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। महाराष्ट्र में आज बीजेपी करेगी प्रदर्शन, किरीट सोमैया पर हमले का विरोध, हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग। बीजेपी नेता मोहित कंबोज का आरोप, ट्वीट कर लिखा किरीट सोमैया पर हमला लोकतंत्र की हत्या है, कानून व्यवस्था में सरकार फेल। बीजेपी नेता मोहित कंबोज का महाराष्ट्र सरकार पर हमला, कहा महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है, किरीट सोमैया पर हमला शर्मनाक। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे अटैक करना या इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को खराब करना मुंबई में, ये हाथ में जो लिया इसका निषेध करते हैं। मुंबई में सांसद नवनीत राणा और रवि राणा की गिरफ्तारी पर घमासान तेज हो गया। खार थाने में नवनीत राणा से मिले किरीट सोमैया। नवनीत राणा और रवि राणा की आज बांद्रा कोर्ट में पेशी होगी, दोनों पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का है आरोप। सांसद नवनीत राणा के खिलाफ शिवसैनिकों का विरोध, मुंबई के चंद्रपुर स्थित कार्यालय में किया तोड़फोड़, दफ्तर में तोड़फोड़ और हंगामा करने का वीडियो सामने आया। राणा दंपति की गिरफ्तारी पर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उठाए सवाल, कहा महिला सांसद को रात भर थाने में रखना शर्मनाक है, ये सरकार की तानाशाही है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने किया राणे दंपति का समर्थन, कहा 2 राणा आए तो 235 शिवसैनिक जमा हो गए, अगर पूरी बीजेपी पहुंचती तो क्या करते। बेल के लिए आवेदन नहीं करेंगे नवनीत राणा और रवि, वकील रिजवान मर्चेंट का बयान, कहा बिना नोटिस गिरफ्तारी की गई है, गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताया। मुंबई में शिवसैनिक सेना नेताओं के खिलाफ दर्ज की गई शिकायत, खार थाने में नवनीत के पति रवि राणा ने दर्ज कराई शिकायत, अपनी जमानत के लिए अर्जी देने से किया इनकार। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, पैरामिलिट्री के साथ वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। नवनीत राणा ने देवेंद्र फडणवीस और नारायण राणे से मांगी मदद, कहा हमारी मदद नहीं की गई तो कोई सच्चाई के लिए नहीं लड़ेगा। हनुमान चालीसा पाठ को लेकर मचे घमासान पर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, कहा नाकामी छिपा रही है महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था का बुरा हाल। कोई चीज संभली नहीं जाती तो ऐसी सारी चीजों को बीजेपी स्पॉन्सर्ड बोलते हैं, अपनी नाकामी छिपाने का प्रयास करते हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल का बयान, जिस किसी को हनुमान चालीसा पढ़ना है वो अपने घर पर पढ़े, अमरावती जाकर पूजा करे राणा परिवार। माहौल बिगड़े नहीं, इसलिए मैं सबको यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सभी ने थोड़ा राज्य के हित में सब ने अपने अपने जगह पे पीछे आना चाहिए। शिवसेना नेता और सांसद विनायक राउत का नवनीत राणा पर हमला, कहा शिवसैनिकों को भड़काने की कोशिश करेंगे तो मुंहतोड़ जवाब देंगे। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद पीएम मोदी का आज पहला दौरा है, सांबा जिले में पंचायती राज दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम के दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। प्रधानमंत्री मोदी पंचायती राज दिवस पर होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे, देश भर की ग्राम सभाओं को करेंगे संबोधित। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह भी रहेंगे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर को देंगे सौगात, 5 एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने के साथ ही बनिहाल काजीकुंड टनल का उद्घाटन करेंगे, पल्ली गांव में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री के जम्मू कश्मीर दौरे को रद्द करने की पाकिस्तान की बड़ी साजिश, जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ करवाकर बड़े हमले को अंजाम देने की थी प्लानिंग।
प्रधानमंत्री मोदी आज जाएंगे मुंबई। पहले लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से होंगे सम्मानित। सीएम उद्धव और राज ठाकरे भी कार्यक्रम में मौजूद रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे मन की बात। सुबह 11 बजे प्रसारित होगा मन की बात का 88वां एपिसोड। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गाजियाबाद में मन की बात कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सीएम योगी आज जालौन में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में शामिल होंगे। ग्रामीणों से जनसंवाद करेंगे मुख्यमंत्री। गृह मंत्री अमित शाह आज पुडुचेरी में रखेंगे कई परियोजनाओं की आधारशिला। बीजेपी पुडुचेरी इकाई के पदाधिकारियों और विधायकों को संबोधित करेंगे शाह। मुंबई में सराफा व्यापारी के घर जीएसटी की छापेमारी। 9 करोड़ नकदी समेत 19 किलो चांदी बरामद। फर्श की टाइल्स के नीचे छिपा कर रखी गई थी काली कमाई। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा विपक्षी दलों पर दबाव बनाने के लिए ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है सरकार। भड़काऊ बयान देने वाले मौलाना तौकीर रजा की बड़ी मुश्किलें। बीजेपी नेता पंकज पाठक ने की शिकायत। मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने जैश के 2 पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर किया। ऑपरेशन अभी जारी। दिल्ली के जहांगीरपुर में आज निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। यात्रा में सभी समुदाय के लोग एक साथ होंगे शामिल। पुलिस ने दी यात्रा निकालने की इजाजत। राजस्थान में सियासी अटकलों पर सीएम गहलोत का बयान। कहा मेरा इस्तीफा परमानेंट सोनिया गांधी के पास पड़ा है। जब सीएम बदलना होगा तो खबर नहीं मिलेगी और सीएम बदल जाएगा। तो मेरा इस्तीफा परमानेंट उनके पास में है। जब मुख्यमंत्री बदलना होगा तो कानों कान किसी को मालूम नहीं पड़ेगी। अलवर में मंदिर के बाद गौशाला पर चला बुलडोजर। बीजेपी की 5 सदस्यीय टीम ने किया राजगढ़ का दौरा। कांग्रेस के विधायकों ने भी राजगढ़ में धरना दिया। गौशाला में बुलडोजर से तोड़फोड़ को लेकर गहलोत सरकार पर बरसी बीजेपी सांसद रंजीता कोहली। कहा कांग्रेस ने राजस्थान को क्या से क्या बना दिया है। मंदिरों और गौशालाओं पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। राजस्थान में जिस तरीके से विकास के नाम पर ये हमारे गौशालों को तोड़ रहे हैं, आपने भी देखा है कि किस तरीके से गांव को आज तपती धूप में छोड़ दिया गया है। अलवर में आर भारत के सवालों से डरी कांग्रेस। रिपोर्टर के साथ की धक्का मुक्की। कांग्रेस विधायक भंवर जितेंद्र के समर्थकों ने आर भारत के रिपोर्टर के साथ धक्का मुक्की की। अलवर में जिन लोगों को घर और दुकानें टूटी हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि उनसे दुश्मनी निकाली गई। अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासन ने घर की सीढ़ियां भी तोड़ दी। ऐसे में एक बुजुर्ग महिला 2 दिनों से छत पर फंसी हुई है। बुजुर्ग महिला को घर से नीचे आने में दिक्कत हो रही है। अलवर में अतिक्रमण के नाम पर हुई तोड़फोड़ पर बीजेपी विधायक का कहना है कि ये सब कांग्रेस की साजिश है। आने वाले चुनावों में जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी। के बावजूद स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो उपलब्धता है उसी के अनुसार सड़क निर्माण हो। उसके बावजूद भी पुजारी जी के साथ मारपीट, धक्का मुक्की करना, मारपीट करना, इस तरह का करना तो बिल्कुल गलत है। और मैं कहूँगी कि कांग्रेस की सरकार ने पूरी व्यू रचना रचते हुए इसे एक अमली जामा पहनाया गया। अलवर और करौली को लेकर गहलोत सरकार पर राज्यवर्धन सिंह राठौर का हमला। कहा राजस्थान को कांग्रेस की सरकार ने बनाया तालिबान। महिला उत्पीड़न और मंदिर तोड़ने में नंबर 1 है कांग्रेस सरकार। राजस्थान को तालिबान बना दिया। महिला उत्पीड़न के अंदर नंबर 1। जैसे कि कोई मुकाबला हो रहा हो, कितना गिर सकते हैं। करौली हिंसा को लेकर राज्यवर्धन सिंह राठौर ने मुख्यमंत्री गहलोत पर लगाए गंभीर आरोप। कहा सीएम के नारों को बताया था गलत, जबकि नारा जय श्री राम के नाम का था। वो कहते हैं बॉडी लैंग्वेज सही नहीं थी, नारा गलत था। यानी ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा नारा लगे जय श्री राम का राजस्थान के अंदर तो दंगे होने चाहिए। अखिल भारत हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना। कहा राजस्थान की सरकार गौ, मंदिर, ब्राह्मणों और संत विरोधी है। प्रदेश में लागू हो राष्ट्रपति शासन। मंदिर टूटने के मसले पर बोली अलवर की एडीएम सुनीता पंकज। कहा सबको पहले से भेजे थे नोटिस, सभी को थी पहले से जानकारी। किसी तरह का कोई विरोध पहले नहीं हुआ, जो हुआ सबकी सहमति से हुआ। अलवर में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। ड्रोन से इलाके पर नजर रखी जा रही है। ड्रोन की निगरानी की तस्वीरें सामने आई। राजस्थान के अलवर में लोगों ने किया भजन कीर्तन। 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ने के विरोध में लोगों ने ढोलक और मंजीरें बजाकर विरोध जताया। अलवर में 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ने पर लोगों ने नाराजगी जताई। टूटे हुए मंदिर में ही आरती करते नजर आए श्रद्धालु। अलवर में बुलडोजर की कार्रवाई पर लोगों में नाराजगी। स्थानीय लोगों ने रो रो कर बताई आप बीती। कहा घरों में नहीं है बिजली और पानी।
हमारे चार दुकानों की 17 फुट लिया, बाकी किसी की 5 फुट, किसी की 2 फुट, कभी किसी की 1 फुट। आप देखो तो सही, कैसे चढ़ेंगे ये बताओ, आप कैसे चढ़ेंगे आप? अलवर मंदिर मामले में राजगढ़ के विधायक जौहरी लाल मीणा ने बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में कहा, नगर पालिका में बीजेपी के पास सत्ता है, बीजेपी ने ही आदेश दिया। अलवर के लोगों के विधायक द्वारा मदद न किए जाने के आरोप पर सफाई देते नजर आए कांग्रेस के विधायक। कहा, मदद नहीं करने की बात सही है, सिर्फ मंदिर की दीवार गिराई गई। अलवर मामले को लेकर कांग्रेस का पलटवार। कहा, बीजेपी की वसुंधरा सरकार ने मंदिर तोड़ने का ऑर्डर निकाला था, कांग्रेस पर गलत आरोप लगा रही है बीजेपी। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया, दोनों के बीच हुई अहम बैठक। अमित शाह ने बिहार की पिछली सरकारों पर साधा निशाना। कहा, बिहार में जंगल राज को भूल नहीं सकते लोग। नीतीश कुमार और सुशील मोदी की सरकार ने बिहार को बीमारू राज्य से बाहर निकाला। बिहार के आरा में गृह मंत्री अमित शाह ने किया बाबू कुंवर सिंह को नमन। कहा, यह वीरों की धरती है, राष्ट्रभक्ति का उफान दूर से ही देखा जा सकता है। लाखों लोग चिलचिलाती धूप में सुनने आए उनको। को अंग्रेजों से आजाद करने का काम किया, आज कुंवर सिंह जी को श्रद्धांजलि देने लाखों लोग चिलचिलाती धूप में आए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांगड़ा में ब्रजेश्वरी माता मंदिर में पूजा अर्चना की, माता का लिया आशीर्वाद।